जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये समाहरणालय है, कलेक्ट्रेट है। पहले वो कलेक्ट्रेट घाट के पास हुआ करता था। पिछले कुछ दिनों से ये हिंदी भवन है, ये इसके पास, इसके अंदर आ गया। यहाँ कुछ लोग देख रहे हैं, सुंदर सुंदर बॉडी खोल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा देखे भाई, क्या है ये? अब क्या करें, हमारा जिम बंद है। लॉकडाउन इतने लॉकडाउन झेल चुके हैं कि अब घर का आटा दाल चावल मतलब अब ये प्रदर्शन करने के लिए रोड पर आ गए हैं। ये महाराज ढक लीजिए। प्रदर्शन भाई मजबूरी है। ये कितने दिन के मेहनत का है? सालों के मेहनत, 3-4 साल 5 साल मेहनत का ये नतीजा। अच्छा, 5 साल मेहनत का नतीजा है। अभी चल रहा है कि रुका हुआ है? अब कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिम बंद है। ये तो चल रहा है, मतलब आपका जिम का एक्सरसाइज वाला काम वो चल रहा है कि बंद है? बंद है अभी तो। कितने दिनों से? अभी तो 2.5-3 महीने से बंद है। ऐसे 2-3 महीने के लिए खुला था। अगर देखा जाए तो 1.5 साल से बंद है ये। आप कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड में हैं? नहीं, ऑनर है जिम के। अच्छा, जिम के ऑनर है। क्या नाम है जिम का? कमला फिटनेस। कमला फिटनेस। महाराज, हम आपके फिटनेस का ध्यान रखते हैं। बगल में आ जाइए, रोड है। कोई चीप चाप देगा तो फिर क्या आप लोग ये सब रोड पर खड़ा होकर के ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 1.5 साल से कोविड के कारण लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन के साथ अनलॉक भी हो रहा है, लेकिन हमारे साथ हमेशा अन्याय होता रहा। अन्याय इन द सेंस कि जब सारी चीज़ें अनलॉक हो जाती है, बट जिम और फिटनेस सेंटर्स को अनलॉक नहीं किया जा सकता। सभी चीज़ों के लिए गाइडलाइंस आ जाते हैं, सुरक्षा के नियम बना दिए जाते हैं और खोल दिए जाते हैं। हमारे बिजनेस को नहीं खोला जाता है, जबकि हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस से भी पूरे बिहार में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जिम ओनर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, हमारे एम्प्लॉय हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं। तो ये सब मिला के कम से कम 1-2 लाख लोग ऐसे होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं, और अब उनसे जुड़े हुए परिवार, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके बीवी, उनके जो भाई बहन, सब लोग प्रभावित हो रहा है। तो आज हम लोग सरकार से ये मांग करने आए हैं कि हम हर बार जब अनलॉक की गाइडलाइंस आते हैं तो हम लोग बहुत उम्मीद से ये सोचते रहते हैं कि शायद इस बार अनलॉक हो जाएगा, और होता नहीं है। तो आज हम लोग यही आग्रह करने आए हैं डीएम साहब से भी, और डीएम साहब के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने आए हैं कि जब भी अगर अगला मीटिंग हो तो कृपा करके हमारे लिए भी कुछ भी अनलॉक की एक गाइडलाइन तैयार की जाए, दिशा निर्देश जारी किए जाएं, और हमें हमारा बिजनेस खोलने का अनुमति दिया जाए। जी, आप भी जिम ओनर हैं? जी क्या हाँ। आपका? सर, हम लोग को मेरे जिम में 5 से 10 स्टाफ है, फिर जिम का रेंट है, बहुत सारे मेंबर्स है, कॉल कर रहे हैं। जिम का इम्यूनिटी सिस्टम जैसे बोला जा रहा है, कोविड में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना जरूरी है। जिम ही सेक्टर बंद किया गया है। ऐसे कि मतलब जिम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां आदमी जाकर के अपना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अपने आप को चुस्त और दुरुस्त बनाते हैं। जी सर। और इसी को सबसे अधिक लॉकडाउन में प्रभावित किया गया। जी सर, इसी को बहुत सबसे पहले बंद होता है और सबसे लास्ट में खोला जाता है इसको। चलिए, ये अच्छी बात एक समझ में आई कि जैसे कुछ भी एक्टिविटी, 2 चीज़ जो सबसे पहले बंद होता है, भीड़ लगाने वाला। सबसे अधिक भीड़ कलाकार लोग लगाते हैं, तो सबसे पहले जो स्थानीय कलाकार उनको लॉक किया जाता है, और साथ ही साथ ये जिम वाला भी स्टार्टिंग से बंद होता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जहाँ जिम होता है, एक्सरसाइज होता है, क्या वहाँ भी भीड़ होता है जैसे कलाकारों के बीच में भीड़ होता है? भाई जी, क्या आपका परिचय पे अगर नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। मोनू, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मेरा अमित कुमार, कमला फिटनेस। एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, यही जो बात हाँ। कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ भी भीड़ होता है? वही बताने जा रहे हैं कि जब से लॉकडाउन की, जब से कोविड का ये पूरा सिस्टम चला आ रहा है ना, पूरा ये प्रकरण चला आ रहा है, पूरे भारतवर्ष में, बिहार तो छोड़ दीजिए, पूरे भारतवर्ष में आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया होगा ना कि जो जिम में फैला हो कोरोना, या जिम के मेंबर्स को फैल गया हो। कोई भी ऐसा केस नहीं है। मतलब कहीं से भी जिम को असुरक्षित पाया नहीं गया अभी तक, फिर भी पता नहीं क्यों सरकार इसको मान रही है। क्या करें, क्या वाकई जिम में भीड़ होता है? जिम में जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने जब बीच में अनलॉक हुआ था, कोरोना खत्म हो गया था लास्ट ईयर, ठीक है, जिम 2-3 महीने के लिए खुला था। हम लोगों ने प्रॉपर एक 10-10 मेंबर का गाइडलाइन बना लिया था। 10-10 मेंबर को 1-1 घंटे का टाइमिंग दे दिया गया था। जिम वाले लोग खुद ही सारे नियम को फॉलो करते हैं, आप करवाते हैं। और हमारे जिम में जो भी बच्चे आते हैं या फिर जो भी सज्जन पुरुष आते हैं, वो काफ़ी मैच्योर होते हैं, ठीक है। उनके भी फैमिली होते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, तो वो सेफ्टी को खुद ध्यान में रखते हैं। सेफ्टी को मतलब इसके पहले जब ये आप बता रहे, जब शुरू, उससे पहले क्या मतलब भीड़ होता था कि मतलब एक जिम में अगर कुछ हमको डंबल करना यूज करना है तो 10 आदमी वहाँ खड़े रहते थे कि हमको दीजिए? नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं होता है ऐसा नहीं, क्योंकि जिम में एक बैच का टाइमिंग होता है। टाइमिंग होता हाँ, है। जैसे हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 9 से लेके 2 बजे तक, ठीक है, उसमें 8 विषय पढ़ाया जाता है, ठीक है। हर एक विषय का 1-1 घंटे का टाइमिंग का अंतराल दिया जाता है। उसी हिसाब से हम लोग भी 8 से 10-10 मेंबर का टाइमिंग अंतराल रखते हैं, ठीक है। अगर किसी का 6 से 7 है तो 6 से 7 के बीच में वहाँ एक्सरसाइज करके 8-10 लोग चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर 7 से 8 में कुछ बच्चे आए, फिर वो करके चले गए। मतलब वो जी crowd भाई, नहीं होती है सर। आपका परिचय? मेरा नाम आदिल हुआ। आदिल भाई, क्या करते हैं? मैं जिम चलाता हूँ, जिम ओनर हूँ। क्या नाम है जिम का? योर फिटनेस फर्स्ट। कहाँ पर है ये?
गोला रोड में है। गोला रोड में। इसमें एडमिशन लेने का कितना लगता है, मंथली कितना लगता है? देखिए मंथली 1500 रुपीज़ चार्ज है, 3000 पर्सनल ट्रेनर के साथ चार्ज है, डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए वो एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा आदिल भाई, मानिए हमको कभी मन कर गया कि भाई एंकरिंग एक्टिंग छोड़ करके थोड़ा बॉडी वॉडी बनाए, तो हमसे पैसा लीजिएगा कि फ्री में कर दीजिएगा? आपका बॉडी बनवाने में बहुत खुशी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमारे जिम पे आए, हमारे जिम का शोभा भी बढ़ जाएगा। पैसे वैसे नहीं लीजिएगा? आप तो पैसा नहीं लूंगा। क्या बात है आदिल भाई, जिंदाबाद। आदिल भाई, जो मेन बेसिक जो कहीं ना कहीं सरकार के नजर में ये लगा होगा कि जिम के अंदर भी मतलब भीड़ बढ़ता है, जी हाँ। तो भाई ने बताया, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए हाँ। कि देखिए कई ऐसे चीजें हो सकता है हमारे जिलाधिकारी हैं वो बॉडी फिटनेस के बारे में उनको नहीं ध्यान में होगा, ये पढ़ने वाले लिखने होते विद्वान होते हैं, हो सकता है तो जिम के अंदर के एक्टिविटी शायद जानकारी नहीं होगी, उनके अधिकारियों को जानकारी। तो विशेष होता क्या था, मतलब कैसे भीड़, जिम के अंदर भीड़ कैसे लगता है या नहीं लगता, थोड़ा हमारे दर्शकों। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिम के अंदर जिम सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक जिम खुली रहती है, जो कंटिन्यू 16 घंटे तक खुली रहती है। और अगर हर घंटे भी हम सिर्फ 4 लोगों को कराते हैं तो दिन भर में 60 से 70 लोग को एक्सरसाइज करा सकते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट के जिम में अगर 1 घंटे में 4 लोग एक्सरसाइज करेंगे तो क्या जिम में भीड़ लगेगी? ये तो सिंपल सी सोचने वाली बात है सरकार को और समझने वाली बात है कि 1 घंटा में अगर 4 लोग जिम कर रहे हैं 2000 स्क्वायर फीट में, तो कहीं से भी भीड़ लगने का सवाल नहीं उठता है। और पिछले 1.5 साल से जिम बंद है। किसी का 30,000 रेंट है कम से कम, तो किसी का 1.5 लाख रुपया रेंट है। आप समझ सकते हैं 1.5 साल में जो इंसान 1.5 लाख रुपया महीने का रेंट भर रहा हो घर से, वो आज की डेट में स्थिति उसकी क्या हो चुकी होगी, बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि परिवार का स्कूल का फीस भरना या तीनों वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है और अब हम लोग रोड पर आ चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग डीएम हाउस आए हैं अपनी विषय को लेकर के डीएम साहब हमारी बात को समझे और कम से कम 10% क्षमता के साथ भी हर घंटे 4 लोगों की भी इजाज़त दें, ताकि हम लोग महीने का रेंट कम से कम निकाल सकें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले वक्त में जिम ओनर्स आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। चलिए धन्यवाद आदिल भाई, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ ट्रेनर्स भी है कुछ? जी हाँ सर। हाँ, तो हम ट्रेनर से बात करेंगे। पीछे 1-2 लोग। जी आपका परिचय? जी मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार, मैं जिम ट्रेनर हूँ RS स्टार फिटनेस। अच्छा, तो ये क्या अभी आपको क्या दिक्कत लॉकडाउन में महसूस हो रहा है? सर पिछले 1.5 साल से हम लोगों का ये कंडीशन हो चुका है कि खाने के वांदे हो चुके हैं। ये है हमारे ऑनर का, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे। इनको देखते हैं इनका एक्सपेंस इतना है और इन लोगों को इनकम नहीं है, तो हम लोग को कहाँ से सैलरी देंगे? सही बात। और सर ये हो चुका है, हम लोग फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरह से ऐसी तरह टूट चुके हैं कि अब सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही हम लोग के पास नहीं बचा है। नहीं, हर चीज का अल्टरनेट होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सिस्टम को लोग देखेंगे समझेंगे। और पीछे से भाई जी आपका परिचय? मृत कुमार श्रीवास्तव नाम हुआ। क्या करते हैं जिम डिपार्टमेंट में? मैं जिम चलाता हूँ। जिम से ऑनर है जी। क्या नाम हुआ आपके जिम का? फिजिक्स जिम। कहाँ है ये? जक्कनपुर डीवीसी गेट के पास है। जाके कितने बच्चे वहाँ सीखते हैं? ऐसे तो सर वहाँ पहले कोरोना पर 150 से 200 बच्चे आते थे, लेकिन कोरोना के बाद बहुत कम स्ट्रेंथ हो गए, 60-70 स्ट्रेंथ। जो 150 बच्चे थे उसको कैसे हैंडल करते थे आप? उसको हर एक मतलब स्लॉट था बना हुआ। स्लॉट? एक स्लॉट में कितने बच्चे आते थे? 10 से 12 लोग आते थे। तो उसके हिसाब से एक स्लॉट में मतलब 1 घंटे का स्लॉट रहता होगा। हाँ जी। तो उसे करके 10 से 12, तो इसमें तो भीड़ भड़का का कोई बात नहीं है। भीड़ भड़का नहीं होता थी। तो ये कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, ये सिस्टम और सरकार के नजर में। भाई आपका परिचय? मेरा नाम दिव्यांशु शेखर है, मैं जिम ओनर हूँ। क्रॉसफिट स्टूडियो हमारा जिम है। कहाँ पर है ये? ये एक तो हमारा पीएनए मॉल के जस्ट सामने पाटलिपुत्रा में है, दूसरा हमारा एजी कॉलोनी में है जी। तो क्या मतलब सरकार इसीलिए ना सबसे पहले आपको बंद कर दे रही है? उनको ये लगता है कि यहाँ बहुत भीड़ होता है, कोरोना स्प्रेड यहाँ से कर सकता है, तो ये थोड़ा क्लियर करें। नहीं, भीड़ का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्लॉट वाइज होता है। इवन पिछली बार भी लॉकडाउन के गाइडलाइंस के बाद खुला था, हम लोग बहुत ही सेफ्टी, बहुत ही हाइजीन वे में चल रहे थे। और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको जिम में दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि जिम में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होता है, सरकार को ये जानना होगा। जिम में योगा भी होता है, एरोबिक्स भी होता है, अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बहुत ही सेफ वे में किया जा सकता है। तो ये चीज़ सरकार को समझना होगा। एक तरफ सरकार इंटरनेशनल योगा डे को प्रमोट कर रही है, हर एक मंत्रीगण, हर एक नेता, हर एक पॉलिटिशियन, हर लोग को देख रहे हैं कि इंटरनेशनल योगा डे पे पोस्ट डाल रहे हैं, बट दूसरी तरफ इससे जुड़े व्यवसाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आगे आइए। बातचीत को समाप्त करेंगे। बस 1-2 लोग जो कहाँ गए हमारे, आगे आइए महाराज।
एगो ये ट्रेनर है, एगो अभी में सिखाते, मतलब ये हम जानना चाहते हैं। आदिल भाई कहाँ चले गए? ठीक है, सरकार को जो भी समझ में आए, अभी सरकार ये बूस्टर, ये वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ा रहा है जी। तो एक्सरसाइज रामदेव बाबा या बहुत सारे लोग करते हैं जिससे मतलब इम्यूनिटी बढ़ता है, लोग मतलब मजबूत होते हैं, चाहे वो वैक्सीन ले चाहे नहीं। क्या जिम में ऐसा कोई एक्सरसाइज आप लोग करवाते हैं या ऐसा कुछ हो, अगर कमजोर, जिसका इम्यूनिटी कमजोर हो वो बढ़े? कम शब्दों में ऐसा क्या है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाए? क्या जिम में इम्यूनिटी बढ़ाया जा सकता है? जी, जिम में जैसे कि वेट लॉस होता है, वेट बढ़ना सबसे बड़ा रीजन होता है। लाइक कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वेट लॉस का अलग अलग काइंड ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है। योगा है, योगा से आपका माइंड, बॉडी, सारा कुछ, सोल प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो ऐसे हर तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं जहाँ से इम्यूनिटी आपका बिल्डअप होता है, फिटनेस को अचीव किया जा सकता है। सर एक बार नाम बता दीजिए अपना। अविनाश कुमार। अविनाश जी, जो आप ट्रेनिंग देते हैं जी, उसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ है? ऐसे है सर, एक्सरसाइज करने से होता है, लोग मेंटली डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, एक्सरसाइज करने से उन लोग रिलैक्स मिलता है। बहुत लोग एक्सरसाइज करने से लोग रिलैक्स होते हैं। एक बात इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अभी कोरोना का जो भी मौत हुआ है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मुझे लग रहा है 40 से 50% डिप्रेशन में, डर के मारे, टेंशन से मरे हैं, उनको लग रहा है कि कोरोना हो गया। एक्सरसाइज एक ऐसा पद्धति है कि आप रिलैक्स होते हैं, आपका जो मानसिक सोचने का जो दिमाग है वो रिलैक्स रहता है, आप गलत कदम नहीं उठाएंगे, आप डरेंगे नहीं। तो एक्सरसाइज करने से ये एक बात है कि आप अंदर से आप फिट रहते हैं। जी, और सर होता है, आपको भूख लगती है, इम्यूनिटी बढ़ती है तो आप खाना अच्छे तरीके से खाएंगे, आपकी इंटरनली कैपेसिटी और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये सब अगर आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बताते हैं, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इम्यूनिटी की जो बात हो रही है, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता। बाहर नहीं लड़ते हैं, बाहरी मजबूती की बात नहीं करते, वो हम लोग अंदरी मजबूती की बात करते हैं, हमारे ऑर्गन्स की बात करते हैं। लीवर हो गया, किडनी हो गया, हमारा लंग्स हो गया, ये सब चीज, यही हमारे रोग से, कोविड से जो सबसे ज्यादा अभी प्रभावित जो अंग है, ऑर्गन है, वो है लंग्स। यकीन मानिए हमारे बहुत सारे कार्डियो ऐसे एक्सरसाइज है, जैसे एरोबिक्स की बात कर ले, ब्रीदिंग टेक्निक की बात कर ले, मैंने कई सारे वीडियोस। क्या ये ब्रीदिंग टेक्निक जिम में सिखाए बताए जाते हैं? बिल्कुल, बिना ब्रीदिंग के आप प्रॉपर अपने ऑर्गन्स को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो ब्रीदिंग पावर के बारे में बताया जाता है जिम में? जी बिल्कुल बताया। ये बात है, तो सुन लीजिए कान खोल के कि जिम में सिर्फ ये मसल्स ही नहीं बनाया जाता, आपके ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बताया जाता है, सिखाया जाता है। और कोरोना काल का ये ब्रह्मास्त्र है, अगर आपका जो आप सांस लेते हैं वो होल्ड हो, आपके फेफड़े में अगर ताकत हो, अगर यह सिखाया जाता है तो ये वैक्सीन का काम कर रहा है। जी भाई जी, तो अब रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन की, लीवर, किडनी की। अब होता क्या कि जब हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें सहयोग कर रहे होते हैं। जैसे अभी हम आपसे बोल भी रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हमारे जो एब्डोमेन जो मसल्स है, हमारा कोर मसल्स है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें, तो हमारे मसल्स ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं एक्सरसाइज करने से। तो बिना एक्सरसाइज का क्या हो रहा है, वो मसल सारे शिथिल पड़े जा रहे हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। ज्यादातर लोग जो आपने बोला कि डर से मर रहे हैं, जो ये क्योंकि वो कमजोर थे, उनको पता था कि उन्होंने उस ऑर्गन्स को, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं किया। जिन्होंने थोड़ा सा भी अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखा, चाहे वो एक्सरसाइज करके रखे या योगा करके रखे, एरोबिक्स करके रखे, आप पता कर लीजिए, जो घर में रहे, सुरक्षित रहे, थोड़ा बहुत अपने नियमों का पालन किया, बचाव का, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ कोरोना से, उन लोगों ने कोरोना को हराया है। चलिए लास्ट में आदिल भाई आइए ना सेंटर में। जी आदिल भाई, ये जो बातचीत बहुत तरह का बात हुई, फाइनली एक बार जो आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या इम्यूनिटी बढ़ाने का जिम में ऐसा प्रावधान है? तो क्या है, कम सब? देखिए, जिम से ही इम्यूनिटी बढ़ता है, क्योंकि आज के भाग दौड़ के लाइफ में लोग खाना खाते हैं, कार पे बैठते हैं और फिर ऑफिस निकल जाते हैं, बॉडी लथार्जिक हो जाती है, तो पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन नहीं हो पाता है। जिम आने से पूरी बॉडी में हरारत आती है और पूरी ब्लड सर्कुलेशन आपका बेहतर रहता है और इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जाहिर सी बात है कि आज की डेट में भाग दौड़ की लाइफ में, बिजी शेड्यूल में, किसके पास वक्त है अपनी फिटनेस को ध्यान देने का? तो जिम ही एक जरिया है जहां पर आप पूरी तरीके से अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं और 60 साल की उम्र में भी आप 40 का दिख सकते हैं। और आने वाले वक्त में हम लोग का प्रोटोकॉल है कि जो वैक्सीनेशन लिए हैं उन्हीं को जिम में हम लोग एडमिशन दे रहे हैं, ताकि कोरोना का खतरा पूरी तरीके से खत्म हो जाए और जिम से खतरा ना रहे सरकार को। धन्यवाद। धन्यवाद आदिल भाई। तो आप लोग ये विज्ञापन ये लेकर के किनको देने आए हैं? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर जाएगा, एक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को जाएगा। यहाँ तो जिला अधिकारी? जी हाँ, यहाँ जिला अधिकारी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हम जिला अधिकारी के एक कार्यालय है,
इनके सामने हम खड़े हैं और अभी जो भी मैंने बात बताया, दुख दर्द बताया, ये बिहार यानी कि पटना के जिम व्यवसायी हैं, जिम के ट्रेनर हैं, जो पिछले साल 1.5 साल में इनकी स्थिति दयनीय हो गई है। हर जगह फंड आता है, मनरेगा, नरेगा, हर जगह जा रहा है, तो कई बार कलाकार छूट जाते हैं, ये जिम वाले छूट जाते हैं। और जिम एक ऐसा स्थान है जिसमें आपको पता कैसे आपका इम्यूनिटी बूस्ट करना है, ये बताया जा रहा है। ये खासकर हम जिलाधिकारी डीएम महोदय को बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। हो सकता है जो बात ये लगभग 8-10 ट्रेनर हैं जो आपको बताएं कि इम्यूनिटी बूस्ट यहाँ भी किया जा सकता है। और इन्होंने, जैसे आदिल भाई ने लास्ट में कहा कि उन्हीं लोग को हम एडमिशन देंगे जो वैक्सीन ले चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको चेक करना है तो आप जिम सेंटर में चले जाइए, एक बार चेक कर लीजिए कि सारे लोगों जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं। इसके अलावा जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि जैसे आपको मौका मिले आप वैक्सीन ले लें। अगर आपको वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारी संस्था लोकपंथ से कांटेक्ट करें। हमारा एक नंबर लिख लें 9304858403। अगर वैक्सीन लेने में पूरे बिहार में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो रहा है तो इस नंबर पर कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं। नंबर है 9304858403। और बाकी आशा करते हैं जिलाधिकारी महोदय हमारी बात अगर देखें, उन तक अगर पहुंचे तो जितना जल्द से जल्द हो सके ये जो लॉक पड़ा जिम को खोलने की कृपा करें। धन्यवाद।